हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू रेलवे एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे एएलपी भर्ती 2024 के रिजल्ट अपडेट के बारे में। क्योंकि जो आरआरबी बिलासपुर जोन है, इस जोन का अभी तक जो है सेकंड डीबी रिजल्ट नहीं आया हुआ है। जहां पर कई सारे जोन अभी ऐसे हैं जो अपना सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, यहाँ तक कि अपना फोर्थ डीबी भी कंप्लीट कंडक्ट करा चुके हैं, पैनल जारी कर चुके हैं। लेकिन जो आरआरबी बिलासपुर जोन है, यहाँ से अभी तक सेकंड डीबी नहीं आया हुआ है और पैनल भी अभी फर्स्ट डीबी का ही कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आखिर सेकंड डीबी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है आरआरबी बिलासपुर जोन से, और साथ ही इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर कब नया डीबी रिजल्ट जो अपना सेकंड डीबी है वह कब तक आ सकता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। हालांकि इस पर हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, लेकिन उसमें आवाज़ की प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से आप लोगों ने कमेंट किया तो हम यहाँ पर दोबारा वीडियो लेकर आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में जो जो नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर रेलवे भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो आरआरबी बिलासपुर जोन है, इसका सेकंड डीबी जो है अब तक क्यों नहीं आया हुआ है। पहले इस टॉपिक पर बात करते हैं, फिर उसके बाद जो है पूरे डाटा के साथ बात करते हैं कि सेकंड डीबी कब तक आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात यहीं पर शुरू करते हैं। तो देखिए, इस वैकेंसी का जो लास्ट अपडेट था इस आरआरबी बिलासपुर जोन में एएलपी भर्ती का, वो था 10 मार्च 2026 को। यानी 10 मार्च को आखिरी पैनल आया था, जो कि फोर्थ पैनल आया था। उसके बाद इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ है। ना यहाँ पर कोई भी अभी तक मेडिकली अनफिट छात्रों की लिस्ट जारी की गई, ना सेकंड डीबी आया। देखिए, अगर इस पर बात करें सबसे पहले वैकेंसी की, तो इस जोन में जो टोटल वैकेंसी थी वह कितना थी? 4435, 4,435 वैकेंसी थी। ठीक है, जिसको दो फेज में कंडक्ट कराया गया। कितने फेज में? दो फेज में। यहाँ पर फर्स्ट फेज में जो है टोटल 2340 छात्रों को बुलाया गया, और जो सेकंड फेज था उसमें 2095 छात्रों को जो है बुलाया गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बात करें तो फर्स्ट फेज का तो कंप्लीट कंडक्ट हो चुका है। सेकंड फेज का जो अपना कहा जाए डीबी, वो भी कंप्लीट हो चुका है। यानी दोनों फेज के डीबी कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड फेज की डीबी की बात करें तो आखिरी जो था, यानी लास्ट डेट जो था, वो क्या था? 20 मार्च को होना था। 20 मार्च 2026 को होना था। ठीक है, लास्ट डीबी। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर बात करें ब्लॉक डेट की, तो ब्लॉक डेट आपका उसके 10 दिन के आसपास बाद में था। उसको भी हम आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये रही जो है सेकंड फेज वाली डीवी की नोटिस, जिसमें बुलाया गया था। टोटल कितने कैंडिडेट को बुलाया गया था, तो यहाँ पर दिखा देते हैं। टोटल यहाँ पर देखिए 2095 कैंडिडेट को बुलाया गया था, और इनकी जो लास्ट डीबी थी, यहाँ पर देखिए लास्ट डीबी थी वह 20 मार्च 2026 रखी गई थी। हालांकि यहाँ पर इनका जो है ब्लॉक डेट मेंशन नहीं था। ठीक है, ब्लॉक डेट मेंशन नहीं था, उसके लिए उनके एडमिट कार्ड में उनका ब्लॉक डेट मेंशन रहा होगा। तो जब लास्ट डीबी जो है 20 मार्च को चली, कितना? 20 मार्च को चली, तो मान के चलिए कि 10 से 15 दिन बाद इनका जो है क्या चला, इनका ब्लॉक डेट रहा। उसके बाद जो है पैनल कंप्लीट हुआ। लेकिन जो इनका फोर्थ पैनल आया था, उस कब आया था? वह 10 मार्च को ही आ गया था। क्या? 10 मार्च को, और 20 मार्च तक डीबी इनकी चली। ध्यान दीजिए, 10 मार्च को इनका पैनल आया और 20 मार्च तक जो है इनकी डीबी चल रही है। तो अभी तो पैनल ही आना बाकी है ना, क्योंकि 10 से और 20 के बीच, अगर ये 10 को पैनल रेडी हो रहा है तो मान के चलिए कि 3 से 4 दिन पहले तक का ले लिए होंगे। उसके बाद जो ये 13 से 14 दिन का छात्र का डीबी हो रहा है, उनका तो अभी पैनल बाकी है ना। तो इस
हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो 4435 वैकेंसी थी, लेकिन पैनल में कितने को दिया गया? तो देखिए, जो फर्स्ट पैनल आया था तो फर्स्ट पैनल में 466 कैंडिडेट को बुलाया गया था। फिर सेकंड पैनल आया तो उसमें 906 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। फिर थर्ड पैनल आया तो उसमें 984 कैंडिडेट का चयन हुआ। और जो फोर्थ पैनल आया था उसमें 971 कैंडिडेट का चयन हुआ था। तो उस हिसाब से तो यहाँ पर 3257 कैंडिडेट हो रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 1200 का अंतर पड़ रहा है। तो क्या इतने जो है मेडिकली अनफिट हुए? तो जी नहीं, इतने नहीं हुए। अभी एक पैनल और आना बाकी है। ठीक है, तो इनका जब मान के चलिए कि मार्च अप्रैल तक, 10 अप्रैल तक मान के चलते हैं कि इनका जो है क्या डेट था? इनका 10 अप्रैल तक डेट था, किसका? ब्लॉक डेट का। ठीक है, अब ये लोग क्या किए? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, 10 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल के बाद जितने भी डीबी कंडक्ट हुए हैं, क्यों नहीं आया नया डीबी? ये ध्यान दीजिए, जितने भी 10 अप्रैल के बाद कंडक्ट हुए हैं उसको पूरा अप्रैल जो है पोस्टपोन्ड कर दिया गया। जैसे कई सारे जोन की डीबी पहले से जारी थी उनको भी कैंसिल कर दिया, ग्रुप डी का कैंसिल कर दिया, जेई का कैंसिल कर दिया, टेक्नीशियन का कैंसिल कर दिया। तो अप्रैल महीने में कुछ डिपार्टमेंटल इशू रहा होगा, जिस वजह से अप्रैल महीने की पूरी जो है डीबी कैंसिल कर दी गई। हो सकता है इनकी जो है रेडी हुई हो। अब इनका मई मंथ जो है स्टार्ट हो गया, तो क्या अब जल्दी ही आ जाएगा? तो देखिए, इसका सिनारियो देखिए, अब तक इनका क्या हुआ? ये डीबी कंडक्ट करा चुके हैं। ठीक है, डीबी इनका कंडक्ट हो चुका है, ब्लॉक डेट भी कंडक्ट हो चुका है। अब इनके पास क्या है? सबसे पहले देखिए, जब डीबी और ब्लॉक डेट कंप्लीट हो गया तो इनका मेडिकल भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो जब मेडिकल भी कंप्लीट हो गया तो इनके पास तो पास कैंडिडेट हो गए और रिजेक्ट कैंडिडेट। तो अब ये साथ में दो चीज़ करेंगे, पहले आपका पैनल आएगा। ठीक है, पहले पैनल आएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले पैनल आएगा, उसके बाद आपका जो है रिजेक्टेड कैंडिडेट, जो रिजेक्टेड हैं जिनका मेडिकल इशू है, उनका जो है लिस्ट आएगा। तो हो सकता है दोनों साथ में दे दें या फिर आगे पीछे, चांसेस हैं कि दोनों साथ में ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आएगा। ये चीज़ मान के चलिए कि अभी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये मई महीने की 4 तारीख है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको इसी मंडे है तो इसी वीक आपको पैनल और रिजेक्टेड कैंडिडेट की जो है लिस्ट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो इनका इशू था अब डीबी कंडक्ट होने लगा है। तो जैसे ही ये लोग जारी करेंगे रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट, उसके मान के चलिए कि 4 से 5 दिन के भीतर आपको जो है नया डीबी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात करेंगे कब तक आ सकता है, तो मान के चलिए कि आपका 10 से 15 मई के बीच आपको जो है देखने को मिल जाएगा नया डीबी रिजल्ट। बाकी कितने सीटों पर आएगा उस पर हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया। मान के चलिए कि यहाँ पर 600 प्लस सीटों पर आपका जो है नया डीबी रिजल्ट, जो कि सेकंड डीबी रिजल्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो वो आने के चांसेस है। अगर 600 सीटों पर आती है तो सभी कैटेगरी में, एक कैटेगरी का नहीं बात कर रहा हूँ, सभी कैटेगरी की, जैसे अगर बात करेंगे छात्र तो इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि कमेंट में पूछते हैं। तो जनरल अगर 0.8 तक, 0.8 से 1 तक आ रहा है तो मान के चलिए कि यहाँ पर उनका हो जाएगा, मतलब जिनका इतना कट ऑफ से कम है स्कोर उनका हो जाएगा। वहीं पर ओबीसी की बात करें, किसकी? ओबीसी की, तो 1 नंबर से 1.1 नंबर तक अगर ओबीसी वालों का जिनका कम है उनका चयन हो सकता है, हो जाएगा अगर 600 सीटों पर डीबी आती है तो, जो कि अनुमान है। ठीक है, वहीं पर एससी कैटेगरी की बात करें, ठीक है, तो एससी का मान के चलिए 1.2 से लेकर 1.5 तक देखने को मिल जाएगा। इतना कट ऑफ कम होते हुए दिख सकता है क्योंकि यहाँ पर सीटें भी थी और छात्रों की संख्या भी ज़्यादा थी। वहीं पर एसटी में भी
आपको ऐसे ही देखने को मिल सकता है 1.2 से 1.6 तक है। अगर EWS की बात करें, किसकी? EWS, ठीक है, तो इसका थोड़ा ज़्यादा मार्जिन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 1.4 से लेकर 1.7 तक आप मान के चल सकते हैं। अगर इतना जिनका कम है तो उनके चांसेस रहेंगे इस सेकंड डीबी में होने के। बाकी क्या होता है, कितने सीटों पर आती है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया वो 600 सीटों के लिए, कितना? 600 सीटों की अगर मतलब डीबी आती है उस कंडीशन में। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। आई थिंक सारा कुछ हमने क्लियर कर दिया है, जो भी डाटा था उसके हिसाब से, ठीक है, डाटा के हिसाब से अनुमान लगाया है हमने। कोई हम जो है रेलवे के डिपार्टमेंटल मैन नहीं है कि मतलब हमको वहाँ से कोई जानकारी मिली है। हालांकि हमने कोशिश की थी लेकिन ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है, और ना ही वो लोग बताते हैं। आप लोग ना ही परेशान हो किसी तरीके से। जो भी आएगा ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट आएगा, जैसे ही अपडेट आएगा आपको बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।